हेलो। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू एआई टोकन्स के वीडियो के लिए, जो मेरा पिछला वीडियो था। तो आज हम लोग एआई की दुनिया में और एक मस्त बात करने वाले हैं, वो है हेलुसिनेशंस। ये एक बहुत टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एआई मिस्टेक्स कर सकता है और ऐसा मिस्टेक करेगा कि लगेगा कि भाई सही बोल रहा है, बट हुआ कम्प्लीटली गलत। तो देखते हैं क्या होता है, ये कैसे से बच सकते हैं। और चलो, तो घोस्ट इन द मशीन। ओके, तो पहले तो है क्या इसको? हेलुसिनेशन बोलते हैं, बट हेलुसिनेशन है क्या? एआई हेलुसिनेशन। तो एआई हेलुसिनेशन ये तब होता है जब एआई मॉडल एक ऐसा मिस्टेक कर रहा है जो ऐसा हम लोग को लगेगा कि वो सही बोल रहा है, बट इन रियलिटी वो गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्टेटमेंट आया एआई की तरफ से कि आईफिल टावर बार्सिलोना में बना था, विच इज़ रॉन्ग। बट वो ऐसी गलतियां कर सकता है। तो जब वो एआई गलती करता है तो हम लोग उसको जनरली हेलुसिनेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो वो पर्पसफुली नहीं कर रहा है, वो प्रिडिक्ट करता है मोस्टली द नेक्स्ट लाइकली टेक्स्ट। तो वो आगे देखते हैं वो कैसे ये होता है, मैकेनिज्म क्या है। उससे पहले हमने बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो uh, जैसे उसने एक रिसर्च पेपर बना दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या गलत मेडिकल डोजेज दे दिया, या फेक लीगल केसेस, या कोई ऐसा अपने आप से प्रोडक्ट फीचर या एपीआई फीचर बना दिया। तो वो फ्लुएंट रहेगा, बट लेकिन वो करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये है। एंड ओके, तो ह्यूमन हेलुसिनेशन वर्सेस एआई हेलुसिनेशन। तो ये होता क्या है कि एआई हमेशा मोस्ट लाइकली वर्ड को वो नेक्स्ट मोस्ट लाइकली वर्ड पे देखता है। तो अगर हम लोग एआई से पूछते हैं कि हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 में, तो वो वर्ड बाय वर्ड जाएगा एंड वो पैटर्न को फॉलो करेगा। तो वो लिंग्विस्टिक फ्लो को फॉलो करेगा और एक नेक्स्ट वर्ड वो प्रिडिक्ट करेगा। तो द 2004 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवॉर्डेड टू, ऐसे करके लाइन वर्ड बाय वर्ड जाएगा एंड वो नेक्स्ट मोस्ट लाइकली वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। तो वो फ्लो और ग्रामेटिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है रैदर दैन दी फैक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ। तो उसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकती है। तो तो इसकी वजह से दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि कैसे एआई रिस्पॉन्ड करता है। उसी रिस्पॉन्स के मैकेनिज़्म में ही एक फ्लॉ है जो वो लिंग्विस्टिक फ्लो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो उससे हेलुसिनेशन या मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये होता क्यों है? गलती होती क्यों है? लाइक वाई द नेक्स्ट वर्ड गलत आता है। पहला चीज़ तो ये कि गैप्स इन द डेटा। जब वो ट्रेन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस अगर वो इनकम्प्लीट, आउटडेटेड, या उस ट्रेनिंग में ही वो फैक्ट मिसिंग था, तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने बोला पैटर्न ओवर फैक्ट, तो वो एक है। फिर रियल वर्ल्ड अवेयरनेस। अगर हम लोग एआई को एक रीसेंट इवेंट के लिए बोलेंगे जो ट्रेन नहीं हुआ था, तो रियल वर्ल्ड अवेयरनेस नहीं है उसके पास, तो उसको नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वो पैटर्न को ही फॉलो करता है मोस्टली। तो वो पैटर्न, जो पैटर्न एग्जिस्ट करता है उसके सिस्टम्स में, उसको फॉलो करेगा एंड उसके हिसाब से आंसर करेगा। तो वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगेन वेल फॉर्म्ड आंसर्स को करेगा, और कभी कभार फैक्ट चेकिंग वो जनरली अगर मिस कर दिया एआई सिस्टम, तो उसकी वजह से हो सकता है। और अब बात करते हैं कि एंड यूज़र, लाइक अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हो टू गेट सम इंफॉर्मेशन, एंड आप मतलब एक इंसान जब यूज़ करने के टाइम में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं जो हेलुसिनेशन कॉज करेगा। एक है कि एम्बिग्यूस प्रॉम्प्ट्स। एम्बिग्यूस प्रॉम्प्ट्स मतलब कि अगर ड्यूरिंग द सेशन हम लोग एक प्रॉम्प्ट में हम लोग पहले बोले एक चीज़ करो, फिर दूसरे प्रॉम्प्ट में हम लोग बोल दिए कि वो चीज़ मत करना, दूसरा कुछ और करना। तो एआई उसका कंटेक्स्ट विंडो रहता है, तो वो पहला वाला प्रॉम्प्ट को भी लेगा, सेकंड वाला प्रॉम्प्ट को भी लेगा, और फिर वो वहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बी स्पेसिफिक रहना है और एक ही चीज़ को फॉलो करनी है। अगर हम लोग को कुछ चेंजेस करने हैं तो उसी सेशन में रहने के बजाय हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो
उससे वो हेलुसिनेशन कम हो सकता है। एक है लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस। तो जितना ज़्यादा हम लोग कॉन्वर्स करते रहेंगे एआई से, उतना हाई रिस्क होगा उस कन्फ्यूजन और कंटेक्स्ट लूज़ करने का। एक है कि रीसेंट इवेंट्स, अगर बहुत ही रीसेंट इवेंट के बारे में हम लोग पूछेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो गलत बोल सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो उस पर ट्रेन नहीं हुआ होगा। और अगर हम ऐसी चीज़ के बारे में पूछेंगे जो बहुत ही नीश हो या बहुत ही कम वो टॉपिक एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे भी कर सकता है। और एक है बहुत ही ब्रॉड प्रॉम्प्ट्स अगर देंगे तो भी चांसेस हैं कि हेलुसिनेट कर सकता है। वो हम आगे देखते हैं। तो ये है हेलुसिनेशन प्रोबेबिलिटी। जितना ज़्यादा हम लोग कॉन्वर्स करते, जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, जितना ज़्यादा लॉजिक कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, तो उससे हेलुसिनेशन की चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर अब इसको कम कैसे किया जाए? तो एक तो था कि हाँ, जैसे मैं प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स की अगर बात करूँ, तो मैंने बोला स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक इन योर प्रॉम्प्ट। तो अगर हम लोग जैसे बोलते हैं टेल मी एवरीथिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये गलत हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं बोल सकता, वो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो बट स्पेसिफिक चीज़ें बोल सकते हैं कि सिर्फ बिगनर्स के लिए बोलना है, 5 बुलेट पॉइंट्स देने हैं विद सिंपल एनर्जीज। तो एक स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक होंगे उतना बेटर परफॉर्म करेगा एआई। और एक दूसरा है कि इंस्टेड ऑफ लाइक गिव मी साइटेशन, इसके जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो है कि इफ़ यू नॉट श्योर से सो, लाइक एन ऑनेस्ट एग्जिट होना चाहिए, लाइक टेलिंग द एआई स्पेसिफिकली कि इफ़ यू डोंट नो से सो। तो बहुत बार क्या होता है कि जो एआई कंपनीज होती है वो ट्रेन करती है बोलने, एआई को बोलने के लिए कि लाइक कुछ ना कुछ बोलने के लिए, लाइक अगर उन लोग कमांड इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो देना है, तो उसके चक्कर में एआई कुछ ना कुछ देगा एंड देन वो फैब्रिकेट कर सकता है। तो अगर हम लोग खुद से बोल देंगे कि इफ़ यू डोंट नो से सो, या तो फिर उससे हेलुसिनेशन और फैब्रिकेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। फिर ये है कि स्टेप बाय स्टेप, तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग स्टेप बाय स्टेप, जैसे बचपन में होता था कि स्टेप मार्किंग्स होते थे, तो हर एक स्टेप के मार्क होते थे, राइट? तो मतलब उस हिसाब से अगर हम लोग एआई को बोलेंगे कि स्टेप 1 पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और उससे स्पेसिफिक होते जाएंगे, तो उससे हेलुसिनेशन चांसेस और कम हो सकते हैं। और सेल्फ क्रिटिक लूप, कि उसी से पूछ लो कि जो तुमने आंसर दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस क्रिटिक लूप, एंड उसको खुद ही बोल दो कि चेक फॉर एरर्स, तो वो खुद से चेक करेगा, उसको खुद का प्रॉम्प्ट को क्रॉस वेरीफाई करेगा, तो वहाँ से हेलुसिनेशन के चांसेस कम हो सकते हैं, करेक्ट आंसर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली ट्रीट एआई लाइक अ डिसऑनेस्ट इंटर्न, हर एक चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए, ह्यूमन लूप में रहना चाहिए हमेशा वेरिफिकेशन के लिए, एंड हमेशा उस जो भी एआई बोल रहा है उसको हमेशा 100% सच है वहाँ पे थोड़ा डाउट करना चाहिए। तो ये था। और एक है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो एक और एक चीज़ होती है रैग बोलते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एआई कंपनीज के लिए होता है। ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मैकेनिज्म है कि वो डॉक्यूमेंट से वो फेच करेगा और फैक्ट चेक करेगा, बट ये एआई कंपनीज के लिए है। एंड रैग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आ सकता है कि अपडेटेड रहोगे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए। वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हमने बात किया कि अलग अलग तरीके, तो ये सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स थे। और ह्यूमन इन द लूप जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर है। तो यही था एक छोटा वीडियो अबाउट एआई हेलुसिनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।